फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मराठी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एक एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। तो आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे दोस्तों। जैसा कि पता है कि हमारे जो यूट्यूब चैनल है मराठी एकेडमी पर ये स्टैटिस्टिक्स जीके की जो सीरीज चल रही है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं आज के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं? तो किसको देता है? इसका राइट आंसर होगा वो होगा उपराष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, उपराष्ट्रपति ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स में होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है, इनके राष्ट्रपति और ये एक दूसरे को देते हैं उपराष्ट्रपति। इनके राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। और कौन से अनुच्छेद के अंदर देता है ये त्यागपत्र अपना? तो अनुच्छेद है आर्टिकल है 51A के अंदर। ठीक है, और यदि उपराष्ट्रपति न हो तो किसको देगा? यदि उपराष्ट्रपति अनुपस्थित है तो वह मुख्य न्यायाधीश को देगा, यानी कि उच्च न्यायालय के मतलब जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देगा यदि उपराष्ट्रपति अनुपस्थित है तो। ठीक है दोस्तों, और तो प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। ठीक है, और यदि उपराष्ट्रपति अनुपस्थित है तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। भारत की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? ऑप्शन है रूस, आयरलैंड, अमेरिकी और ब्रिटिश। तो इसका आंसर होगा वो होगा ब्रिटिश संविधान से ली गई है। ठीक है, जिसमें जो इसके अंदर जो प्रधानमंत्री होता है, पीएम प्राइम मिनिस्टर, वो सरकार को चलाने वाला मुख्य कार्यपालक होता है। ठीक है, इसमें प्रधानमंत्री जो होता है मुख्य कार्य करने वाला एक व्यक्ति होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JV मावलंकर, N संजीवा रेड्डी। इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा JV मावलंकर पहले स्वतंत्र भारत के अध्यक्ष थे लोकसभा के। ठीक है, वह 1952 से 1956 तक रहे थे। ठीक है, ये इनका कार्यकाल रहा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। लोकसभा के निर्वाचन की सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है? तो अधिकतम जो संख्या होती है वह 550 होती है लोकसभा के निर्वाचन सीटों की संख्या। वर्तमान में 530 है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष कौन होता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी कि राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है गृह मंत्री, विदेश मंत्री, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर होगा वो होगा प्रधानमंत्री। PM स्वयं इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, जो NIC का जो गठन किया गया था, NIC का जो गठन किया गया था वह 1961 के अंदर किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, और ये भी बताना चाहिए गृह मंत्री इस टाइम अमित शाह है, विदेश मंत्री
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, रविशंकर प्रसाद जो कि विदेश मंत्री है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। भारत की अदालत कितने स्तर तक होती है? 2, 3, 4, 5। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 3। भारत की जो अदालत है उनका 3 स्तर होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है जिला स्तर, जिला स्तर। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है राज्य स्तर, तीसरा होता है जो उच्चतम न्यायालय होता है वह, मतलब जो कि केंद्र, मतलब इसमें तो जिला मजिस्ट्रेट होते हैं, इसके अंदर उच्च न्यायालय होते हैं, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट होता है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट होता है, और इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर जो कोर्ट होते हैं वे जिला स्तर के अंदर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमारे जो भारत में अदालत है वह 3 स्तर की होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1948, 1949, 1950, 1952। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो योजना आयोग की स्थापना की गई थी 1950 के अंदर। ठीक है, योजना आयोग जो अब परिवर्तन हो चुका है और अब क्या किसी नाम से जाना जाता है? नीति आयोग, नीति आयोग। ठीक है, जो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1915 2015 इसका फॉर्मेशन हुआ था नीति आयोग का, प्लानिंग कमीशन की जगह। ठीक है, 1950 के अंदर। और जो यह एक योजना है या जो नीति आयोग है या नीति आयोग है, ये योजना आयोग है, एक संवैधानिक नहीं है, संवैधानिक नहीं है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ये संवैधानिक नहीं है, यानी कि संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। ये एक योजना के लिए बनाई, डेवलपमेंट करने के लिए एक योजना बनाई जाती है, वह एक ऐसी संस्था है, यानी कि आदेश के द्वारा बनाई गई संस्था आती है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा राज्यपाल। राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। ठीक है, और कौन से अनुच्छेद के अनुसार करता है? तो आर्टिकल 164 ए के तहत। ठीक है, ये कहता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधान व मुख्यमंत्री और राज्यपाल की सलाह के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा 164 ए के अंदर यह नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा की सीटें हैं? आपको यह बताना है। जो दिल्ली के अंदर जो सीटें हैं वे 70 सीटें हैं विधानसभा की। ठीक है, और सबसे अधिक विधानसभा की सीट किस राज्य के अंदर गए? तो वह यूपी। सबसे अधिक 404 सीटें हैं विधानसभा की उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है 288 सीटें। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो विधानसभा की सीटें हैं वह यूपी के अंदर है, उसके बाद महाराष्ट्र है, और दिल्ली के अंदर कितनी सीटें हैं? 70 सीटें। और इस टाइम पे जो सरकार है वो किसकी? AAP, आम आदमी पार्टी की सरकार है, जहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और जो उप मुख्यमंत्री हैं वे मनीष सिसोदिया हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आर्थिक योजना संविधान किस सूची में शामिल है? आर्थिक योजना संविधान की किस सूची में शामिल है? समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची, संघ सूची। तो इसका आंसर होगा
वो होगा समवर्ती सूची। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो आर्थिक योजना है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की सलाह पर ये काम किया जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सरपंच, राज्यपाल या महापौर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा महापौर। जो नगर निगम होती है सिटीज़ के अंदर, उसका जो हेड होता है, अध्यक्ष होता है, प्रेसिडेंट, वो महापौर होता है। और जो गांव के अंदर मुखिया जो होता है वह सरपंच होता है, जो कि आम आदमी के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, ये स्टेट का मेन मतलब मुख्य राज्यपाल होता है, संवैधानिक जो चार का मतलब मेन आदमी राज्यपाल होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन है श्रीमाओ भंडारनायके, एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी या हिलेरी। क्या आंसर होगा इसका? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा श्रीमाओ भंडारनायके। ठीक है, पहली प्रधानमंत्री है ये, और ये कहाँ की है? ये है श्रीलंका की। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहली प्रधानमंत्री, विश्व की पहली प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री है श्रीमाओ भंडारनायके। ठीक है, और ये तीन बार पीएम रह चुकी है श्रीलंका की। इनकी मृत्यु 2000 के अंदर ही थी। ठीक है, सन 2000 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ है? ऑप्शन है 93, 94, 95 और 96, यानी कि 1993, 1994, 1995, 1996। तो इसका आंसर क्या होगा? तो जो इसका गठन किया गया था वो किया गया था 1993 के अंदर। इसके अंदर जो भी पिछड़ा वर्ग है उसको उनका अधिकार दिलाने के लिए ये गठन किया गया था, ये अधिनियम बनाया गया था 1993 के अंदर। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट। भारत का क्षेत्रफल, भारत का जो क्षेत्रफल है वो पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग कितना गुना है? आपको बताना है। 3 गुना है, 4 गुना है, और 4 गुना है, या फिर 9 गुना है? तो लगभग 4 गुना बड़ा है। ठीक है दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल आपको पता है 32,87,269, यानी कि 32,87,269 वर्ग किलोमीटर। और जो पाकिस्तान का जो क्षेत्रफल है ये तो इंडिया का है। ठीक है, इनकी 32,87,269, और पाकिस्तान का जो है, पाकिस्तान का होता है 76,90,95, 76,90,95। तो लगभग 4 गुना बड़ा है भारत पाकिस्तान से। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्न में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है? ऑप्शन है चीन है, बांग्लादेश है, नेपाल है, पाकिस्तान है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, जिससे भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है। कितनी होती है? लगभग 4,096.6 किलोमीटर की बाउंड्री साझा करता है भारत बांग्लादेश से। ठीक है, और कौन कौन से स्टेट उसके स्पर्श करते हैं? तो है जैसे त्रिपुरा है, मिजोरम है, असम है, मेघालय। ठीक है, और वेस्ट बंगाल है। ये है त्रिपुरा है, मिजोरम है, असम है, मेघालय और वेस्ट बंगाल है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा सबसे बड़ी जो सीमा साझा करता है वह बांग्लादेश करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तो
तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कोरोमंडल। तो कोरोमंडल इसका राइट आंसर होगा। जो ये तटीय जो क्षेत्र है भैया, ये तो तटीय क्षेत्र है, ये यहाँ पे आंध्र प्रदेश और यहाँ पे तमिलनाडु, तो इस तो तटीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, कोरोमंडल। ठीक है दोस्तों। और जो एक केरल का जो क्षेत्र है, ये केरल का जो क्षेत्र है वह मालाबार तट कहलाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है जिसके सहारे सतलज नदी प्रवेश करती है? ऑप्शन है नाथुला, जोजिला, सिपकला या जेलेपला। तो इसका राइट आंसर होगा सिपकिला। सिपकिला जो कि हिमाचल प्रदेश, हिमाचल HP, हिमाचल प्रदेश का दर्रा है। ठीक है, सिपकला। जिसके सहारे सतलज नदी प्रवेश करती है। और ये भारत और चीन, भारत व चीन की सीमा पर उपस्थित है। ठीक है, भारत और चीन की सीमा पर उपस्थित है सिपकला। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? पेट्रोलॉजी का अध्ययन किया जाता है चट्टानों के अंदर। ठीक है दोस्तों, गलती से भी हम पेट्रोल नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है कि जो पेट्रोल है उससे सीधा पेट्रोल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। उसका वितरण, यानी कि चट्टानों का वितरण, संरचना, संगठन और उत्पत्ति, इन चीज़ों पर अध्ययन किया जाता है। इनकी वितरण किस प्रकार से, कहाँ ज़्यादा कहाँ कम है, उसकी संरचना क्या है, उसका संगठन मजबूत है या फिर ज़्यादा ठोस है या फिर मुलायम है चट्टानों का, और उत्पत्ति कब हुई है, तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? कश्मीर में लेह, कोरोमंडल तट, मासिनराम, मेघालय। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कश्मीर। कश्मीर में लेह। ठीक है दोस्तों, ये मैंने बता दिया अभी, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट कहलाता है मासिनराम, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बरसात होती है। सबसे ज़्यादा बरसात जो क्षेत्र है वह मासिनराम है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। वृद्धगंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ऑप्शन है कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, गंगा नदी या गोदावरी नदी। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा इसको गोदावरी के नाम से जाना जाता है, और ये दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानी जाती है। दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानी जाती है, और इसको वृद्धगंगा के नाम से भी जानते हैं, गोदावरी नदी को। ठीक है दोस्तों, और जो ये जो निकलती है, महाराष्ट्र के अंदर नासिक में कहाँ पे है? यह त्र्यंबकेश्वर जिले से इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है दोस्तों, गोदावरी की, और इसकी जो लंबाई है वह 1465 है। ठीक है, याद रखिएगा, जो गोदावरी का उद्गम स्थान है वह महाराष्ट्र के अंदर नासिक त्र्यंबकेश्वर से हुई है। ठीक है, वृद्धगंगा और दक्षिण की गंगा कहलाती है गोदावरी नदी। ठीक है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ऑप्शन है गंगा, ताप्ती, गोदावरी या महानदी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ताप्ती। ताप्ती नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर ये बहती है। ठीक है, यह एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। ये जो बहती है पूर्व से पश्चिम, याद रखिएगा, ये पश्चिम से पूर्व
ठीक है। और जो अन्य नदियां हैं, ये गंगा, ये पूर्व से ये जो गोदावरी है ये पूर्व से पश्चिम और ये पूर्व से पश्चिम और ये डेल्टा बनाती है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह हैं? भारत में वर्तमान में 13 मुख्य बंदरगाह हैं। कितने? 13, ठीक है दोस्तों, 13 मुख्य बंदरगाह हैं, जबकि छोटे मोटे तो 200 हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है असम, केरल, चेन्नई, हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा केरल। केरल साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता, मतलब यहाँ पे साइलेंट वैली स्थित है। जो यहाँ पे साइलेंट जो वैली है वहाँ पे मतलब डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, विविधता, दुर्लभ प्रजातियाँ यहाँ पे उपस्थित है, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन है यूपी, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या असम। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मिजोरम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारत में समुद्री गाय किस क्षेत्र में पाई जाती है? मोनास, कैक्ड, मन्नार की खाड़ी या नोकरेक। भारत में समुद्री गाय तो वो मन्नार की खाड़ी, समुद्री गाय मन्नार की खाड़ी यानी कि गुजरात। गुजरात इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये एक समुद्री जीव है, समुद्री जीव याद रखिएगा, आप इसको गाय ना समझे। ये एक समुद्री गाय के नाम से जानी जाती है और एक ये समुद्री जीव है जो घास खाता है, यानी कि घास खाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारे मुराद एकेडमी यूट्यूब चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।